नमस्कार। परिवार, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? सबके मन में एक अलग तस्वीर बनती होगी, है ना? तो चलिए आज इसी परिवार के बदलते हुए रूप को समझते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो कहीं ना कहीं हम सबसे जुड़ी हुई है। अब इसकी परिभाषाओं में जाएं उससे पहले 1 मिनट रुककर सोचते हैं। जब कोई कहता है परिवार, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हो सकता है किसी के लिए ये कुछ और हो और किसी और के लिए कुछ और पता है, यही बात इस टॉपिक को इतना दिलचस्प बनाती है। अगर समाज शास्त्रियों की नज़र से देखें तो परिवार समाज की बिल्कुल बुनियाद है। मतलब ये हमारी पहली पाठशाला है। यहीं तो हम सीखते हैं कि दुनिया में रहना कैसे है। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति सब यहीं से तो शुरू होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि सोशियोलॉजी के हिसाब से परिवार की परिभाषा आखिर है क्या? चलिए इसी से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, मकाइवर और पेज की एक बहुत ही क्लासिक डेफिनेशन है। ये एक पारंपरिक सोच को दिखाती है। मतलब इसका मेन फोकस बच्चों के जन्म और उनकी परवरिश पर है। और सच कहें तो कई दशकों तक परिवार को समझने के लिए यही एक बेसिक आइडिया माना जाता था। अच्छा, अब आते हैं उस मॉडल पर जिसे हम सब एक ट्रेडिशनल इंडियन फैमिली के तौर पर जानते हैं, यानी कि जॉइंट फैमिली। देखा जाए तो हिस्टोरिकली हमारे समाज का ताना बाना इसी पर टिका था। तो जॉइंट फैमिली में कौन कौन होता था? देखिए, दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, भाई बहन, कजिन्स, बच्चे, मतलब पूरा कुनबा एक साथ। सिर्फ मम्मी पापा और बच्चे नहीं, बल्कि कई पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती थीं। अब इस तरह के स्ट्रक्चर के फायदे भी बहुत थे। सबसे बड़ी बात तो थी सिक्योरिटी की। हर कोई एक दूसरे का सहारा था। फाइनेंशियली भी एक सपोर्ट सिस्टम था। और हाँ, बच्चों को बड़ों से संस्कार और वैल्यूज सीखने का मौका मिलता था। लेकिन हाँ, इसके कुछ चैलेंज भी थे। जाहिर है, इतने बड़े परिवार में पर्सनल फ्रीडम तो थोड़ी कम हो ही जाती थी। नई सोच को अपनाना भी स्लो होता था और जनरेशन गैप की वजह से टकराव भी हो सकता था। और क्योंकि हर फैसले में सबकी राय लेनी पड़ती थी, तो डिसीजन लेने में भी काफी वक्त लग जाता था। पर फिर समय बदला और समाज में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, यानी औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने एक बिल्कुल नए तरह के फैमिली स्ट्रक्चर को जन्म दिया। और वो था न्यूक्लियर फैमिली, यानी एकल परिवार। पर यह बदलाव आया कैसे? हुआ यूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोगों को काम के लिए शहरों में जाना पड़ा और इस अर्बनाइजेशन ने जॉइंट फैमिली के स्ट्रक्चर को तोड़ दिया, जिससे छोटे न्यूक्लियर परिवार बनने लगे। ये एक सीधा साधा कॉज एंड इफेक्ट था। तो न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, पति, पत्नी और उनके बच्चे जो अभी शादीशुदा नहीं हैं। ये एक छोटी सी फोकस्ड फैमिली यूनिट होती है। अब इस छोटे साइज के भी अपने फायदे हैं। पर्सनल फ्रीडम ज़्यादा मिलती है ना? फैसले भी जल्दी हो जाते हैं। और अक्सर ये भी देखा गया है कि महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा बराबर की होती है और मॉडर्न एजुकेशन पर भी फोकस बढ़ता है। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसके कुछ नुकसान भी हैं, जैसे बुजुर्ग अकेले पड़ सकते हैं, बच्चों में भी अकेलापन महसूस हो सकता है। और एक बहुत बड़ी बात, किसी मुश्किल घड़ी में वो बड़ा वाला सपोर्ट सिस्टम नहीं होता जो जॉइंट फैमिली में मिलता है। चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, तो तस्वीर और भी क्लियर हो जाएगी। देखिए साइज में कितना फर्क है, फ्रीडम में, डिसीजन मेकिंग में। एक तरफ है सबकी मिलीजुली जिंदगी और दूसरी तरफ है पर्सनल आज़ादी। तो क्या इसका मतलब ये है कि परिवार का ढांचा बदला तो सब कुछ बदल गया? जरूरी नहीं है। चलिए अब उन वैल्यूज की बात करते हैं जो कभी नहीं बदलती, और साथ ही आज की डाइवर्सिटी को भी समझते हैं जो आज के समाज की सच्चाई है। असल में बात यह है कि फैमिली चाहे जॉइंट हो या न्यूक्लियर, कुछ वैल्यूज हमेशा कोर में रहती हैं, जैसे प्यार, रिस्पेक्ट, एक दूसरे का साथ देना, अपनी जिम्मेदारी समझना। ये वो धागे हैं जो किसी भी परिवार को बांध कर रखते हैं। स्ट्रक्चर भले ही बदल जाए, लेकिन नींव तो इन्हीं वैल्यूज पर टिकी होती है। और एक बात समझना बहुत जरूरी है, आज परिवार का मतलब सिर्फ जॉइंट या न्यूक्लियर तक ही सीमित नहीं है। अब तो सिंगल पेरेंट फैमिलीज हैं, एडॉप्टिव फैमिलीज हैं और भी न जाने कितने तरह के परिवार हैं। आज की सच्चाई यही डाइवर्सिटी है। और इस डाइवर्सिटी के पीछे कई बड़ी वजहें भी हैं। जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ा, एजुकेशन और जॉब के मौके बढ़े, लोगों के पास चॉइस बढ़ी। विमेन एम्पावरमेंट और ग्लोबलाइजेशन ने भी पुरानी सोच को बदला है और इसी वजह से परिवार के ये नए नए रूप सामने आ रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है?
ये सब जानना आज के दौर में इतना जरूरी क्यों है? देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि परिवार का फॉर्म कोई भी हो, वो किसी भी इंसान के डेवलपमेंट की नींव होता है। और अगर हम एक हेल्दी और इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो हमें इस डाइवर्सिटी को समझना होगा, इसकी रिस्पेक्ट करनी होगी। हर तरह के परिवार की अपनी जगह है, अपना महत्व है। और आखिर में एक सवाल, जिस तेजी से हमारा समाज बदल रहा है, आने वाले कल का परिवार कैसा दिखेगा? सोचिए जरा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त और हम सब मिलकर ही लिखेंगे।